हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जन्म से पूर्व ही श्री राम का दान हो गया था? किसने दिया होगा ये दान श्री राम का, और किसने लिया होगा यह दान? यदि आप भी ये सब जानना चाहते हैं, मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को। एक बार चक्रवर्ती सूर्यवंशी सम्राट महाराज दशरथ के राज्य में शनि का दिशागमन हुआ। शनि के दिशागमन से राज्य में संकट आ सकता था। राजा दशरथ ने अपने सभी वरिष्ठों और गुरुजनों को बुलाया और शनिदेव की विपरीत दिशा में जाने की बात कही और बोले, हे गुरुवर, हमारे पूर्वजों के समय में कभी भी शनि ने अपना दिशागमन नहीं किया, फिर मेरे ही काल में ऐसा क्यों? यदि शनि अपना दिशागमन करते हैं तो पूरे राज्य में अकाल और भुखमरी फैल जाएगी। प्रजा दाने दाने को तरसेगी। मैं अपनी प्रजा का यह हाल नहीं देख सकता। तो गुरुजनों ने कहा, हे राजन, शनि का यह गमन तो निश्चित है। तुम एक क्षत्रिय राजा हो। यदि तुम अपने पराक्रम से शनि को रोक सकते हो तो यह उपाय कर सकते हो। सुनकर दशरथ अपनी चतुरंगड़ी सेना के साथ शनि के साथ युद्ध करने निकल पड़े। शनिदेव किसी को भी अपनी आंख उठाकर नहीं देखते थे। यदि वे अपनी आंखें उठा के देखते तो उनकी दृष्टि पड़ते ही सब कुछ नष्ट हो जाता था। तो वे सर्वदा अपनी आंखें झुकाए ही रहते थे। दशरथ ने शनिदेव के पैरों को निशाना बनाकर उन पर बाणों से प्रहार आरंभ कर दिया। काफी समय तक दशरथ के प्रहारों को सहन करने के बाद जब शनिदेव ने सोचा कि देखूं तो ये कौन है जो मुझ पर प्रहार करने आया है, जैसे ही शनिदेव ने अपनी जरा सी दृष्टि उठाई, राजा दशरथ के सारे अस्त्र शस्त्र वहीं नष्ट हो गए। उनका रथ भी धू धू कर जलने लगा। राजा दशरथ अब संकट में पड़ गए। उसी समय आकाश में जटायु जा रहे थे। उन्होंने देखा कि यह तो सूर्यवंशी राजा दशरथ हैं। तो जटायु ने अपने पंखों से ढककर राजा के प्राणों की रक्षा की और पंजों से उठाकर वापस पृथ्वी पर सकुशल ले आए। राजा अपने प्राणों को रक्षित देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने जटायु से अपने लिए एक वरदान मांगने के लिए बोला। जटायु बोले, मुझे इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, मैं क्या मांगूं? बार बार कहने पर जटायु ने अनायास ही कह दिया कि तुम अपना ज्येष्ठ पुत्र मुझे दे दो। राजा दशरथ इस बात को सुनकर ही रोने लगे और बोले कि हे जटायु, यह तुमने क्या मांग लिया? मेरे पास तो एक भी पुत्र नहीं है। तुमने यह मांग लिया जो मेरे पास है ही नहीं। अब मैं तुम्हें कैसे दूं? हे जटायु, जिस दिन मुझे पुत्र प्राप्त होंगे उसी दिन से मेरा ज्येष्ठ पुत्र आपका पुत्र होगा। जटायु को राजा के बारे में पूर्ववत कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए राजा की बात सुनकर जटायु ने कहा कि मैं जरा अपने चाचा गरुड़ से ये पूछता हूँ कि सच में आपके पुत्र हैं भी या नहीं। जटायु ने जाकर अपने चाचा गरुड़ से ये पूछा तो यह बात स्वयं विष्णु जी ने, जो गरुड़ पर आसन जमाते हैं, उनकी सवारी करते हैं, उन्होंने भी सुनी। सुनकर विष्णु जी बोले, यदि राजा दशरथ ने यह वरदान दे दिया है और उनके कुल में कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं जाता, तो मैं स्वयं राजा दशरथ के यहाँ अवतार लूंगा। इस प्रकार राजा दशरथ को भगवान विष्णु अवतारी श्री राम पुत्र रूप में अपने 3 भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सहित प्राप्त हुए। इस प्रकार वचनबद्धता के चलते राजा दशरथ ने श्री राम को जन्म पूर्व ही जटायु को अर्पित कर दिया था। और जब रावण द्वारा जटायु का वध होने पर उनका अंतिम संस्कार भी श्री राम के द्वारा ही संपन्न हुआ और इस प्रकार गरुड़ को श्री राम भगवान के द्वारा सद्गति प्राप्त हुई। तो यदि आप इंडियन मैथोलॉजी में रुचि रखते हैं और मेरे बनाए वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।